मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि लगन ही सब कुछ है ना। और ये पर्टिकुलर लाइन ना आप बहुत ध्यान से सुनना। हर ग्रह का अपना एक रिदम है, एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप ये सूत्र किसी को बताओगे ना कि दशांश के लगन में सूर्य हो तो इंसान का जन्म रॉयल फैमिली में होता है। और मैंने कई चार्ट्स में देखा कि बहुत सारे राजयोग होते हुए भी ना फलित नहीं होते। कई ऐसे पॉलिटिशियंस का सैटर्न लगन में आपको मिलेगा जिन्होंने इम्पॉसिबल टास्क किए। दुनिया जाएगी ना कि ये नॉर्मल तरीका है, राहु बोलेगा ये पैरेलल तरीका है। तो ये ना राहु का हैबिट है। आप देख लीजिएगा व्यक्ति ना कपड़े, उसका अपीयरेंस, उसकी एनर्जी, उसका सब कुछ लगन से दिखाई देता है। नमस्कार, लूनर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत सारी हेल्प करेगा। आप ज्योतिष में किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। आपको 20 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, आप बिल्कुल बिगिनर हो सकते हैं। पर ये जो प्रिंसिपल आज हम लर्न करने वाले हैं लगन से रिलेटेड, ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि क्यों लगन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लगन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किस प्रकार से अगर जब हम लगन से रिलेटेड रेमेडीज करते हैं, जो कि हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे, कि किस प्रकार से जब असेंडेंट से रिलेटेड रेमेडीज दिए जाते हैं तो व्यक्ति की लाइफ में नेचुरल अपलिफ्टमेंट क्यों आता है और किस प्रकार से रेमेडीज बनाते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोगों को सीखना है। तो बहुत सारा कंडेंस्ड टॉपिक है ना, कितने सारे साल का जो लर्निंग है वो पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप तक डिलीवर हो, आपको समझ आए। और आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर टेक्निक को तो आपको लगेगा कि ये सही में ना लगन ही सब कुछ है। क्योंकि असेंडेंट जो होता है ना, जो पहला घर होता है, वो हमारी फिजिकल बॉडी है, वो हमारा पुरुषार्थ है, वो हमारे एफर्ट्स हैं। तो एक चीज़ है लाइफ के अंदर कि आपका भाग, आपके लाइफ में कितना पुण्य आप करके आए हो, आप किस फैमिली में बर्थ हुआ है, क्या आपके संस्कार हैं, कितना पुण्य आप कर रहे हो, 5th हाउस, आपका फ्यूचर क्या है। पर ना इन सबके, इन दोनों के बीच में जो चीज़ है ना, जो प्रेजेंट है, वो पुरुषार्थ हमारा लगन है। और अगर लगन प्रॉपर है, लगन मजबूत है, लगन में अच्छे ग्रह हैं, और मैं सारे के सारे ग्रह लगभग कोशिश करूंगा आपको एग्जाम्पल्स के साथ ये दिखाने की कि अगर लगन मजबूत है तो किस प्रकार से ना लाइफ नेचुरली अपलिफ्टेड रहती है। और अगर लगन को हेम्ड कर दिया गया है, जैसे कि मैं आपको ना बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और इस बात के लिए मेरे को बहुत लोगों ने टोका। मैं देखता हूँ कि कमेंट्स के अंदर बहुत लोग टोकते हैं कि आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ाते। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ाता। मैं चाहूँ भी तो भी मैं स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ा सकता। सब्जेक्ट ही ऐसा है। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने और बुक्स में पढ़ रखी हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उस एक लेक्चर में दे दूँ। सीक्वेंशियल नहीं हो सकता क्योंकि बोरिंग नहीं हो सकता सब्जेक्ट। तो आपको ना हमेशा टोस में रहना पड़ेगा कि मैं कब कौन सी लाइन बोलने वाला हूँ। तो जो नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए जाते हैं, हालांकि जो एडिटिंग के लिए जो व्यक्ति हैं वो कोशिश करते हैं हर जगह टाइम स्टैम्प्स डाल दिए जाए, पर फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ना लेक्चर पूरा सुन लो, क्योंकि ज्योतिष ना ऐसा ही सब्जेक्ट है, ऐसे ही आता है। और आपको नहीं पता ना कि आपको कौन सा विचार, मेरी कौन सी बात कहाँ जाके लगे और आप उसका क्या मतलब निकालें और उससे आपको अपने लाइफ का सोल्यूशन मिल जाए या आपको एनलाइटमेंट हो जाए एक पर्टिकुलर लाइन से। क्योंकि एक ही लाइन चाहिए होता है पूरा ज्योतिष सीखने के लिए। मेरे को लगता है कि जब आपको कुछ चीज़ समझ में आती है ना, तो वो चीज़ आपको हर चीज़ सॉल्व करके दे देती है। आप मत सोचिए कि आपका कॉम्बिनेशन आएगा। पहली चीज़ अच्छा ही मत रखिए कि मैं ये बताने वाला हूँ कि सैटर्न लगन में 4 कैंसर साइन में क्या करेगा या क्या रेमेडी बनेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको आप ढंग से सुन लो, क्योंकि ना ऋषिज में ना आप देखोगे एक श्लोक लिखा होगा, वो श्लोक आप अगर समझ जाओगे ना वो पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। उसके जो नेक्स्ट श्लोक है वो भी पूरा सीक्वेंस है एक। तो जब आपको ये समझ में आने लग जाता है कि प्रकृति जो है या नियति जो है या ज्योतिष जो है आकाश की ऊर्जा है, और वो इसी तरीके से समझ में आती है, और वो जिस दिन आकाश की ऊर्जा के साथ आप जिस रिदम में होते हो उसमें मिल जाते हो। और उसके लिए मैं सारे ज्योतिष के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, प्लीज़ आप मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि
क्या है, हर ग्रह की अपनी एक गति है, हर ग्रह का अपना एक रिदम है, एक फ्रीक्वेंसी है। आपको उस फ्रीक्वेंसी से आप जितना ज़्यादा अलाइंड होते हैं, आपको लाइफ के अंदर चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ में आती हैं। अगर आकाश की ऊर्जा को समझना है, पृथ्वी की ऊर्जा को छोड़ना पड़ेगा। आकाश की ऊर्जा के लिए समझने के लिए वायु तत्व जो है शरीर के अंदर बैलेंस करना पड़ता है। उसके लिए प्राणायाम सीखिए, किसी अच्छे गुरु से सीखिए, मेडिटेशन करना सीखिए। आज की डेट में हर चीज़ सीखना इतना आसान है, ब्लेस्ड है कि आपके पास फ्री इंटरनेट है। आज के डेट में 2.5 GB डेली सबको मिलता है, आपके पास फ़ोन है, आप सीख सकते हैं। और अगर अभी भी आप नहीं सीखें तो ये आपकी अज्ञानता है, मूर्खता है। तो सीखना स्टार्ट कीजिए। तो सीक्वेंस में नहीं होगा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि लगन ही सब कुछ है ना। और ये पर्टिकुलर लाइन ना आप बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि जब आपको लगन समझ में आने लग जाएगा, आपको बाकी सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। और मैं इसके लिए एक श्लोक कोट करता हूँ। ये श्लोक ना पैसे से रिलेटेड है, और पैसे का लगन से कोई लेना देना था नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जब आप बहुत सारे श्लोक वृत्तप्राश होरा शास्त्र में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जब भी लगन के आसपास बेनिफिक प्लांट्स आ रहे हैं, लगन के अंदर बेनिफिक्स प्लांट्स बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति की लाइफ नेचुरली बहुत अच्छी है। तो लगन का, और ये जो सूत्र है ना, ये डिविजनल चार्ट्स में भी काम करता है। जिस तरीके से अगर आप देखो प्रिंस हैरी के चार्ट में और राजीव गांधी के चार्ट के दशांश के लगन में, दोनों के सूर्य आपको मिलेगा। अगर आप ये सूत्र किसी को बताओगे ना कि दशांश के लगन में सूर्य हो तो इंसान का जन्म रॉयल फैमिली में होता है, तो व्यक्ति बोलेगा अच्छा मेरे को बहुत सारे चार्ट्स में नहीं मिला। तो आप ना डोनाल्ड ट्रंप के भी दशांश के लगन में सूर्य राहु आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे पावरफुल लोगों के दशांश के लगन में पावरफुल ग्रह मिलेंगे, क्योंकि वो उस अथॉरिटी के साथ पैदा होते हैं। पर बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि सूर्य दशांश के लगन में है, पर उनकी लाइफ में अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं पूरी जिंदगी के अंदर। तो ये जो कैंसलेशन है ना, ये जो क्या बोलते हैं, बाकी जो फैक्टर्स देखने होते हैं ना, वो मिस नहीं करने। यही जो डिफरेंस है, यही ऑर्डिनरी चार्ट्स को सेपरेट करके पावरफुल चार्ट्स बनाते हैं। तो आप जितने फैक्टर्स कंसिडर करते जाएंगे, लगन को जितना ज़्यादा कंसिडर करते जाएंगे, आपको ये दिखता जाएगा कि व्यक्ति की लाइफ में पावरफुल, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। तो जब कभी भी हम लगन की बात करेंगे तो एफर्ट्स है ना, तो आप देखो कि अगर ना एक जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में देखा, अगर किसी के ना लगन में शनि आ जाए, ऐसा व्यक्ति अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, हीन भावना में रहता है। और मैंने कई चार्ट्स में देखा कि बहुत सारे राजयोग होते हुए भी ना फलित नहीं होते। और उसका रीज़न क्या है कि व्यक्ति को जो सेल्फ एफर्ट्स डालने चाहिए थे, जो मेहनत करनी चाहिए थी, जितना ज़्यादा वो कैपेबल था, उसको बस कॉन्फिडेंस का कमी था। देखिए सैटर्न अगर अपने अंदर हीन भावना हो तो हीन भावना को कंपनसेट कौन करता है? मार्स करता है। ठीक है, तो मान लो किसी व्यक्ति के अंदर हीन भावना, उसको कोई दोस्त मिल जाए, मार्स दोस्त है ना, मार्स ब्लड है, मार्स उसके अंदर गर्मी आती है, ठंडा प्लैनेट है सैटर्न, तो उसको गर्मी देने वाला मंगल है। अगर उसको मंगल की एनर्जी मिल जाए या सूर्य की एनर्जी मिल जाए फादर की, तो क्या होगा कि उसके अंदर से वो हीन भावना, सेल्फ साबोटाज का हैबिट जाता रहेगा। क्योंकि शनि अगर लगन में है ना, तो ऐसे व्यक्ति सेल्फ साबोटाज का हैबिट में रहता है। 8th लॉर्ड इन लगन भस्मासुर, क्योंकि वो व्यक्ति खुद को ही मिटाने में लगा हुआ होता है। अब कहने को तो यहाँ पे 10th लॉर्ड लगन में है, पर सैटर्न का नेचर इतना कोल्ड है कि वो ना एफर्ट्स नहीं कर पाता। अगर लगन डैमेज हो गया ना, तो एफर्ट्स डैमेज हो गए। अब कोई व्यक्ति किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, आईएएस की तैयारी कर रहा हो, पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, वो पूछे कि मेरा होगा या नहीं होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो एफर्ट्स हैं। आप देखिएगा जिन लोगों के लाइफ में एफर्ट्स नहीं होते, वो बहुत सारी चीज़ों को लाइफ में नहीं कर पाते। और ना लगन का कुछ भी एफ्लिक्शन हो, वो सीधा सीधा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। लाइक मेरे को पता, एक पर्टिकुलर चार्ट है जिसके अंदर 2 चार्ट्स में मेरे को पता है सैटर्न लगन में एग्जॉल्टेड है।
अब कहने को तो फिफ्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, पर उसके बावजूद भी दोनों की लाइफ के अंदर एक सेम कॉमन पैटर्न है कि दोनों ने हेवी इंडस्ट्रीज में काम किया, व्हीकल वाले इंडस्ट्रीज में काम किया, पर अपने मेहनत करते रहे, दूसरों को बनाते रहे, पर खुद को नहीं बना पाए। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे एग्जॉल्टेड होने के बावजूद भी आपको पीछे रख रहा है। वो बोल रहे कोई बात नहीं, दूसरों को कर लेने दो। यहां पर ना सेल्फ हेल्प कोर्सेज बहुत हेल्प करते हैं। तो कई बार सैटर्न लगन में हो, लाइक कल भी मैंने एक चार्ट पोस्ट किया सैटर्न लगन में सजिटेरियस में, तो सिंपल सा एक रेमेडी है ना मेरे को, तो अगर मैं लगन को ठीक कर दूं ना, व्यक्ति का सेल्फ एफर्ट बढ़ जाएगा। तो वो लगन में सैटर्न सजिटेरियस में तो मेरे लिए बहुत सिंपल सा है रेमेडी देना कि आप डेली मंदिर जाइए, वहां जाके सफाई कीजिए, या मंदिर में जाकर, क्योंकि मंदिर जाए ना वो सजिटेरियस है, वो ऊर्जा है, ऊर्जा का स्थान है, वहां पर आप सफाई कीजिए। क्योंकि लगन में इतना बड़ा ग्रह मिला है तो कोई तो बहुत बड़ा कारण है ना कि सजिटेरियस में शनि मिल गया है। आपको तो कर्म निर्धारित है कि आपने वहीं जाके सफाई करनी है। यही अगर कैंसर में होता तो मैं बोलता किसी नदी की सफाई कीजिए, ये जेमिनाई में होता तो मैं बोलता कि अपने घर के अंदर जितने भी कबर्ड्स हैं, या जेमिनाई जो है वो पार्क्स हैं, पार्क के अंदर आप बैठने की बेंच लगवा दीजिए, या लोहे के कोई ग्रिल विल लगवा दीजिए, पेंट करवा दीजिए। जितने भी पेड़ होते हैं उनके आसपास की जो गंदगी है वो साफ कर लीजिए। यही आपके लिए ना बहुत, क्योंकि सैटर्न कंस्ट्रक्शन का कारक है, तो पेड़ के आसपास चबूतरा बनवा दीजिए किसी के बैठने के लिए, या पक्षियों के लिए घर बनवा दीजिए। तो ये सारे रेमेडीज मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब आप एफर्ट डालोगे ना, ये रेमेडीज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो लगन में अगर सैटर्न हो तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है कि देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, वो लेजीनेस आ जाता है, हीन भावना आ जाती है। किसी ने कुछ कह दिया तो व्यक्ति बोलता है कि मेरे को क्यों बोला जा रहा है ऐसा। ये सैटर्न लगन में रहने की पहचान है। पर साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अगर सपोर्ट मिल जाए, लेट्स सपोज कई ऐसे पॉलिटिशियंस का सैटर्न लगन में आपको मिलेगा जिन्होंने इम्पॉसिबल टास्क किए, लेकिन ना उन्होंने भी पहले हीन भावना से त्रस्त हुए हैं, बहुत बेइज्जती सहन करी है, उसके बाद उनका राइज है, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए राइज है। आपको बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस की कहानी पढ़िएगा जिनको चैलेंज किया गया, नीचे गिराया गया, और उसके बाद वो राइज होना स्टार्ट हुए और अपनी लाइफ के अंदर अच्छा किया। तो जब नीच भंग हो रहा होता है ना सैटर्न का लगन के अंदर बैठे हुए शनि का, तो शनि के साथ सूर्य हो, मंगल हो, चंद्रमा दिखता हो, लाइक अगर आप देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का चार्ट सैटर्न लगन में है, 7th हाउस में लेकिन चंद्रमा है, एक्सचेंज हुआ है तो नीचभंग हो गया। लेकिन 7th हाउस रिलेटेड, मतलब 7th हाउस जो शनि का घर है वहां से रिलेटेड जितने भी ट्रबल्स हो सकते थे सारे के सारे लाइफ में है, वहीं पर हीन भावना दी गई। तो आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि सैटर्न का नीचभंग हो रहा हो, और नहीं हो रहा हो तो सेल्फ हेल्प कोर्सेज हैं, यही रेमेडीज हैं। सेल्फ हेल्प कोर्सेज हैं, कॉन्फिडेंस वाले कोर्सेज हैं, जो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां पर आपको अपने आप को डिस्कवर समझने का मौका मिलता है। वो टाइम चला गया जब आप ये बोलते थे, मतलब मेरे को लगता है कि आज की डेट में जितना ज़्यादा एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन हमारे पास है, ये सब चीज़ें सीखने का, उतना कभी भी पहले नहीं था। दूसरा, जब भी कभी लगन के अंदर कोई भी ऐसा प्लांट बैठेगा जो कि मैलाफिक है, नेचुरली मैलाफिक, सैटर्न बैठ जाए, राहु बैठ जाए, इल्यूजन, ऐसे व्यक्ति का ना राहु लगन में है तो उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आप मान के चलिए कि वो ना, अब राहु जो है ना बेसिकली पैरेलल गवर्नमेंट है। राहु हमेशा दुनिया जाएगी ना कि ये नॉर्मल तरीका है, राहु बोलेगा ये पैरेलल तरीका है। तो ये ना राहु का हैबिट है, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में दिखाई देगा कि कोई काम ना सीधे तरीके से करना नहीं, तो रेफरेंस के थ्रू करवाना है। केतु बैठ जाए तो केतु इज गिवर, मतलब केतु बोलता है मेरे हाथ खड़े हैं, करना ही नहीं काम। केतु का एक काम है, बहुत सिंपल सा एक काम है, केतु जहां बैठता है, जिस घर में बैठता है वहां पे काट छाट करता है नीचे की सारी चीजें,
और आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है। Being happy and blissful is the first requirement of human soul. But happiness is not achieved by fancy jargons or quotes. Happiness is achieved when you work to solve your inner conflicts. Happiness is achieved when you work to remove the energy deficit of your system. Hi, I am Dipanshu Giri. I am the author of Amazon bestseller Rituals of Happy Soul. I have written a simple but yet most powerful book with series of rituals of universe which can help you out to resolve your inner conflicts. It's a step-by-step, do-it-yourself guide. Anyone can perform these rituals and see the effect. I wish you best of luck. I'm looking for your feedback once you read the book. Thank you. और इसलिए केतु फ्लैग है, केतु के पास हेड नहीं है, वो फ्लैग की तरह आपको रेस करेगा। फ्लैग बनने के लिए जरूरी है कि आपके आसपास काट छाट हो। केतु कट ऑफ करता है ताकि आप लाइट हो जाएं और ऊपर की तरफ जाएं। अब लाइट होने के लिए जरूरी है कि आपके संबंध कटे। जब मैं बोलता हूँ लाइट होना, काट छाट होना, मतलब आपके जितने भी संबंध हैं उस घर से वो सारे के सारे कटेंगे ताकि आप अपने इंटरनल प्रोसेस पे ध्यान दे पाए। तो अगर केतु लगन में बैठ गया ना, तो ऐसा व्यक्ति लगातार आइसोलेशन में जाने की कोशिश करता है, गिव अप करने की कोशिश करता है और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देता है। मेरे को याद है कि मैं एक बार देखना पड़ा रहा था, तो मैंने बोला कि देखो कि देखना D3 आपका एफर्ट्स का चार्ट है। आप ना उन लोगों के चार्ट देखो जिन्होंने लाइफ में बिल्कुल मेहनत नहीं करी हो, आपको उनके लगन में केतु मिल जाएगा। वो भगवान भरोसे होते हैं। तो मेरे को किसी ने पूछा सर इसका रेमेडी क्या है, तो रेमेडी बहुत सिंपल है। आपने अगरबत्ती जलानी है डेली, माथा टेकना है, बिकॉज देखना के लगन में केतु मिल जाए मेहनत नहीं होती। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं ये, ठीक है। इसी प्रकार अगर मार्स आ जाए, तो मार्स ना ईगो है, सुनना नहीं है किसी का। और वहां पर जो साइन है ना, उससे रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं सुनना है, क्योंकि मंगल का ईगो है कि अगर मैं मान जाऊं तो मेरा ईगो खत्म हो जाए। सन है तो सन डिसिप्लिन है कि वो सोच लेना ये करना है, असली सन एक्सॉल्टेड है ना। सन डिसिप्लिन, लगन में बैठा हुआ सूर्य, मतलब आप देखो ना डेली सूरज ने उगना है, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, सन विल कम एट इन द ईस्ट। तो वो जो परसिस्टेंस है ना कि सुबह ऑन द डॉट 6:15 6:30 बजे सूर्य निकलेगा, यही सूर्य की ताकत है। तो डिसिप्लिन जिस व्यक्ति के अंदर आ गया, उसने सब कुछ अचीव कर लिया ना। और अगर आपके पास नहीं है वो डिसिप्लिन, तो क्या कीजिए, आप रूल्स बनाइए, छोटे छोटे डिसिप्लिन बनाइए, और धीरे धीरे क्या होगा, आप उस डिसिप्लिन के हैबिचुअल हो जाएंगे। आप जब एक काम को करना स्टार्ट कर देते हैं कई गुना, कई बार पूरे दिन भर में, तो क्या होता है, जैसे फोन ना देखना डिसिप्लिन है, खाना ढंग से खाना डिसिप्लिन है, अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना डिसिप्लिन है। और अभी तो श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास का लिए मैंने आर्टिकल भी लिखा, डिसिप्लिन इमोशनल बॉडी का रखना है। श्रावण मास में सन कैंसर में है, तो आपको इमोशनली क्लेंस करने के लिए आए हैं, इसलिए इतना स्पेशल है श्रावण मास, इसको मिस मत करना। इसका जो आर्टिकल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर करना है, जितने भी लोगों को अपने इमोशनली प्रॉब्लम्स हों उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। साथ में अगर अब कोई और प्लांट हो, लेट्स सपोज बुध शुक्र है, पर बुध 8th लॉर्ड है, शुक्र 6th लॉर्ड है, अगर इस तरीके से चल रहा हो, तब क्या होगा। अब ये तो बेनिफिक्स है, पर है तो लगन में, तो बेनिफिक्स का ना एक फायदा है। जुपिटर मान लो 6th लॉर्ड है, लगन में बैठा है। अब 6th लॉर्ड का हैबिट है कि वो आपको लगातार मेहनत करवाने के लिए, या बीमारी देने के लिए, या लड़ने के लिए आपकी लाइफ में आपको हमेशा प्रेरित करेगा। पर जुपिटर है ना, जुपिटर की लड़ाई क्या है, जुपिटर की लड़ाई अपनी नॉलेज है। बुध है, बुध की लड़ाई क्या है, बुध अगर मान लीजिए 6th लॉर्ड भी है, पर आपको फेशियल फीचर्स अच्छे देंगे। मतलब अगर सैटर्न लगन में दिखाई देता है, राहु लगन में है, दाढ़ी वाड़ी सब दिखाई देती है, वो दिखता है लगन में राहु है। आप देख लीजिएगा व्यक्ति ना, कपड़े, उसका अपीयरेंस, उसकी एनर्जी, उसका सब कुछ लगन से दिखाई देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मर्करियन लगन हो और टाइट कपड़े ना पहने। ऐसा नहीं हो सकता कि जुपिटर लगन में हो और टाइट कपड़े पहन ले, उसको पहनने नहीं ले कपड़े, उसको फंसता है गले में, इसलिए उसको गले में नहीं टच होना चाहिए, उसको लूज कपड़े चाहिए ऐसे व्यक्ति को। केतु लगन में हो ऐसे व्यक्ति को ऐसे ही कपड़े पसंद में आते हैं जिसके अंदर प्रिंट्स हो, अजीबोगरीब टाइप के प्रिंट्स, चेक्स हो। राहु लगन में ऐसे व्यक्ति के भी कपड़े आपको दिखाई देंगे। राहु लगन में है, उसने जितने भी फेक ब्रांड्स हो सकते हैं
या जितने भी पैरेलल ब्रांड हो सकते हैं, सॉरी फेक ब्रांड थोड़ा सा गलत शब्द है, वो एफ्लिक्शन के साथ हो सकता है, पर पैरेलल ब्रांड्स हैं, अपना यूनिक ब्रांड उस बंदे का रहेगा। तो ये जितने भी वो है ना, और केतु ओरिजिनलिटी है ना, केतु पीपल आर मोस्ट ऑनेस्ट पीपल आई एवर सीन, कि जहां पर भी केतु है ना, आपको उन लोगों के अंदर फिल्टर नहीं मिलेगा, दे आर ओरिजिनल, उनको ओरिजिनल ही पहनना है, उनको पहनना है कि जो पहनूंगा वो यूनिक होना चाहिए, वो मेरे को बस फिट बैठना चाहिए, बाकी वो ब्रांड हो नहीं हो, 30 का हो 3000 का हो, पसंद आना चाहिए। परेशानी क्या है ना केतु के साथ, उसको पसंद कुछ नहीं आता, क्योंकि वो आत्मा का ना, सोल का कारक है, वो है तो सोल का कारक सूर्य, पर ना वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सोल को, केतु, और वो तड़पता हुआ है, क्योंकि ना अगर आप लाल किताब का एक लाइन है लगन के लिए, कि जहां पर रूह और बुध की लड़ाई है, तो अगर आपको ट्रैप कर दिया जाए किसी शरीर के ना, तो आप तड़पोगे। और इसलिए ना जब केतु को जुपिटर मिल जाता है ना, उसको जो नेक्टर मिल जाता है ना केतु को, तब वो शांत हो जाता है। इसलिए केतु को जुपिटर चाहिए, केतु की एनर्जी झेलने के लिए गोल्ड चाहिए। तो जब कभी भी केतु लगन में रहेगा, व्यक्ति हमेशा मन की बात बोलेगा। कंडीशन ये है कि उसका डिस्पोजिटर डेबिलेटेड नहीं हो, क्योंकि केतु को अगर एनर्जी नहीं मिलेगी ना, केतु ट्रैप हो जाएगा और रोता रहेगा। तो इसलिए लाल किताब में रेमेडी है कि केतु मंदा ना करने के लिए रोइए मत, किसी को अपनी बात मत बताइए, और दुख तो बिल्कुल मत सुनाइए। और इसके अपोजिट होगा तो अगर अच्छा प्लान मिलेगा तो वो व्यक्ति हमेशा आपको हंसता हुआ मिलेगा, पॉजिटिव इसमें मिलेगा। क्योंकि शैडो प्लांट्स है ना, शैडो तो उसी से बनेगी जहां से लाइट सोर्स है। अगर लाइट सोर्स ठीक नहीं है तो व्यक्ति को ट्रबल रहेगा शैडो प्लांट्स की वजह से। और ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, दिखाई देते हैं। मरकरी वीनस लगन में बहुत अच्छे हैं, जुपिटर बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छा है, एज लॉन्ग एज चंद्रमा को ज़्यादा एफ्लेक्शन नहीं हो। क्योंकि चंद्रमा अगर लगन में हो, एक चार्ट है, चार्ट में को याद आता है, मैं आपको 2 चार्ट्स आपको सामने रखता हूँ कि एक चार्ट में जुपिटर मून सैजिटेरियस एसेंडेंट लगन में है, अब इसमें 8th लॉर्ड लगन में है, तो आपको कॉन्टिन्यूसली दिखाई देता है ये व्यक्ति ना मानसिक रूप से ट्रबल्ड रहेगा। इवन विद जुपिटर है अगर चंद्रमा, तब भी ऐसा व्यक्ति को मानसिक ट्रबल्स रहते ही रहते हैं। उसके अपोजिट एक और चार्ट है, इसके लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट है, लेकिन चंद्रमा अकेला है लगन में और सैटर्न दिख रहे हैं। इनको मेंटल हैलुसिनेशंस, मेंटल टेंशंस, और ये बीमार है, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली बीमार रहते हैं बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये लगातार दवाई खाते हैं। तो चंद्रमा अगर लगन में है तो चंद्रमा सेंसिटिव है, ऐसे व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो जाता है। अगर आप देखेंगे ना कि अगर लगन में खाली चंद्रमा बैठ जाए या चंद्रमा का लगन हो जाए, ऐसे व्यक्ति को एनर्जीज फील होने लगती है, ऐसे व्यक्ति को हर छोटी बात को फील होने लग जाएगा। ये चंद्रमा का क्वालिटी है और ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है ना। तो अगर हमारा लगन में कहीं पे भी एफ्लिक्शन आ जाए, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर के फॉर्म में आपको अपनी जिंदगी में दिखाई देगा। इसी प्रकार, और इनके लिए ना अगर आपको एक बार ये पता ना कि ये ट्रबल यहां पर है, तो इसके लिए करना क्या है कि आप ना सेल्फ एनालाइज कीजिए अपने आप को कि मेरे लाइफ में ट्रबल इसलिए है क्योंकि मैं ये काम करता हूं। लाइक अगर किसी के लगन में राहु है तो उसकी लाइफ का ट्रबल ये है कि वो जरूरत से ज्यादा लोगों पे भरोसा या जरूरत से ज्यादा सिर्फ बातों पे भरोसा करके काम कर लेते हैं और बाद में वो ट्रबल में आते हैं, क्योंकि राहु इज इन थिन एयर ना, वो कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं। जो अगर केतु लगन में है तो वो ट्रबल में इसलिए क्योंकि वो आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, वो किसी और पे भरोसा करके काम करना चाहते हैं, खुद नहीं करना चाहते। इसीलिए सैटर्न जो है तो वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है अपने आप को। मार्स है तो ईगो है, सन है लगन में तो उनका ट्रबल डिसिप्लिन है और हर काम खुद मैनेज करवाना चाहते हैं। तो ये ना सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर जब आपको अपने आप समझ में आने लग जाते हैं ना, तो आप इनके क्योर ढूंढने लगते हैं। तो हमेशा ना बुक्स ढूंढिए इनसे रिलेटेड, फिर कि आप किस तरीके से कौन सी बुक पढ़ के अपने आप को ये समझा पाएंगे या ये बेटर कर पाएंगे किन हैबिट्स की वजह से, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर एटलीस्ट मिनिमाइज हो जाए। आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, मिनिमाइज हो जाए, या
आप कौन सा ऐसा रेमेडी करेंगे स्पिरिचुअली जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज आए। लेट्स सपोज किसी का ना शैडो प्लांट्स है। मैंने आपको बोला कि शैडो प्लांट्स आपका इल्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इल्यूजनों को हटाने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि राहु और केतु क्वेश्चंस नहीं पूछते ना। राहु इधर उधर की सारी बात कर लेगा, वो मेन बात क्या है ना वो नहीं पूछेगा। केतु सेम थिंग, केतु बात ही नहीं करेगा, वो केतु ने बात नहीं करनी। सैटर्न बोल रहा है कि ठीक है कोई किसी और को करने दो। तो अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं शैडो प्लांट्स के लिए या रेमेडीज करते हैं, उसको फिजिकल रेमेडीज में आप तब्दील करते हैं, उससे होगा क्या कि आपको सेंस आने लगेगा, आपको लगने लगेगा अच्छा ठीक है ये गलती यहां पर हो रही थी, इसकी वजह से मेरे को ट्रबल है। और जैसे जैसे होता जाएगा ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपको लगेगा कि हाँ मेरा लाइफ बेटर हो रहा है। तो ये जो रेमेडीज है ना कि मंदिर जाके साफ करना है, राहु है अगर लगन के अंदर, तो रेमेडी क्या है कि अपने आप को मिरर में देखना है और अपने आप से बात करनी है। ये राहु का रेमेडी है, बेसिकली सिंपल सा रेमेडी है। इसका जो रेमेडी लिखा हुआ है जो करवाना चाहिए वो है कि प्रतिबिंब का दान करें, अपने आप को शीशे में देखें और वो शीशा पानी में बहा दें। सिंपल सा रेमेडी है। पर मैं बोलता हूँ एक और रेमेडी है कि अपने आप को देखिए शीशे के अंदर और अपने आप से बात कीजिए। केतु का रेमेडी है कि हाउ टू विन पीपल और हाउ टू मेक फ्रेंड्स। जब आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से लोगों से बात की जाती है, क्योंकि केतु के साथ ट्रबल है, उसको बात करना आता नहीं, उसके शब्द मिलते नहीं, उसका एनर्जी लेवल पे उसको समझ में आ जाता है कि किससे कितनी बात करनी है। तो जब कभी भी हम असेंडेंट को लेके इतना अपने आप को एनालाइज करते हैं, किसी की भी असेंडेंट को एनालाइज करते हैं, आपको दिखाई सबको समझ में आ जाएगा कि असेंडेंट की वजह से ही लाइफ का स्टैंडर्ड ऊपर या नीचे जाता है, क्योंकि ये आपके एफर्ट्स हैं और आप इन एफर्ट्स को कभी भी डाउनग्रेड या इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप ये बोल रहे हो ना कि मेरे को लाइफ में कुछ बनना है, मेरे को कुछ करना है, मेरी लाइफ में मैरिज का ट्रबल है, इसका मनी का ट्रबल है, जॉब्स के इश्यूज हैं, कुछ भी जो ट्रबल है, या कोई भी लाइफ में आप लाइफ में किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंच गए, स्टक हो गए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाद आपने अपने आप को समझा नहीं है, आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, क्योंकि एक लिमिट तक आप ऊपर जाते हैं, उसके बाद आप जाके स्टक हो जाएंगे एक पर्टिकुलर उसके बाद, क्योंकि अब उतना एफर्ट और उतनी एनर्जी जा नहीं रही है आपके लाइफ के प्रोग्रेस के अंदर। तो हमेशा ना लगन से ही रेमेडीज को करना चाहिए और उसकी वजह से आपको दिखाई देगा कि आप लाइफ के अंदर बेटर होते जा रहे हैं। तो आई होप कि ये छोटा सा कंडेंस्ड वीडियो समझ में आया होगा असेंडेंट्स को लेके, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।